आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन में प्रिपरेशंस ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द सीएसआर कॉमन शेड्यूल रेट्स में हम डिस्कस करने वाले हैं टेंडर डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है जी। क्या इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स जो हमारे जैसे हम स्पेसिफिकेशन या टाइटल पेज टेंडर फॉर्म टेंडर नोटिस क्या शेड्यूल रहता है रेट इशू किया जाता है जो उनके शेड्यूल क्या है रेट्स इशूज ऑफ द मटेरियल्स। तो डिफरेंट डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं अलग अलग डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क के लिए क्या रहेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके जी। तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर में अगर मैं देखो तो हमारे जो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कॉमन शेड्यूल रेट्स क्या होते हैं और हमारे जो इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशंस डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस ब्रीफ एंड जनरल स्पेसिफिकेशंस ऑफ द फर्स्ट क्लास बिल्डिंग्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए टेंडर डॉक्यूमेंट, तो टेंडर डॉक्यूमेंट किसी भी अगर वर्क को एग्जीक्यूट करना है तो उससे पहले हमें टेंडर डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है जो एक एग्रीमेंट है बिटवीन द ओनर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है जी। उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में बहुत सारी जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या होते हैं फुलफिल करने होती है, उनकी रिक्वायरमेंट रहती है ताकि जो प्रोजेक्ट है जो कोई कंस्ट्रक्शन का काम है हमारा बिल्डिंग्स का तो उनको उस काम को एक एग्जैक्ट वे से एक स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग और रूल्स एंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या किया जा सके एग्जीक्यूट किया जा सके उस काम को उस वर्क को डिफरेंट आइटम्स वर्क। जैसे हम आरसीसी वर्क की बात करें चाहे सुपर स्ट्रक्चर की बात करें फाउंडेशन एक्सकवेशन से फाउंडेशन तक प्लिंथ वर्क तक या अगर हम सुपर स्ट्रक्चर वर्क फिनिशिंग का वर्क है फ्लोरिंग का वर्क है रूफिंग का वर्क है ठीक है तो पेंटिंग का वर्क है तो ये सारे के सारे जितने प्लास्टरिंग का काम है तो ये सारे के सारे डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क जो हैं वो एक टेंडर डॉक्यूमेंट्स के में मेंशंस होते हैं जब एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया जाता है बिटवीन द ओनर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है जो पूरी की पूरी जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है काम को एग्जीक्यूट किया जाता है बाय द कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है जी। तो देखेंगे टेंडर डॉक्यूमेंट का क्या मकसद है क्या होते हैं टेंडर डॉक्यूमेंट्स और बिफोर द वर्क इज गिवन आउट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बिफोर the work is given out on contract certain document given out on contract certain documents are required। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है जो प्रिपरेशंस हैं वो उनकी जो प्रिपेयर करने पड़ते हैं हमें एज अ टेंडर डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। सर्टेन डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड the document should be attached to a contract agreement। The document should be attached to a contract agreement तो एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो बिटवीन द ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर तो उसमें जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं टेंडर डॉक्यूमेंट्स जो हम प्रिपेयर करते हैं विच शुड बी ड्यूली इनक्लोज्ड which should be duly enclosed and endorsed। ठीक है जी। enclosed and scaled endorsed and scaled। ठीक है जी। तो कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स में अटैच किए जाते हैं जब एक ओनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में क्या है कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है जी। तो वेरी फर्स्ट अगर हम बात करें किसी भी वर्क की चाहे हम आरसीसी वर्क कर रहे हैं चाहे हमने कोई वर्क फिनिशिंग का काम करना है या रेट्रोफिटिंग का काम करना है या कोई ओल्ड बिल्डिंग्स की रिपेयरिंग का काम करना है या कोई जो हमारे रोड्स हैं
फ्लाई ओवर्स है, उनके जो मेंटेनेंस का काम है, ठीक है, तो उनके लिए हर काम के लिए जो चाहे हम बात करें ब्रिजेस की, ठीक है, डैम्स की, या आरसीसी वर्क की, फ्लोरिंग की, फिनिशिंग की, प्लिंथ फाउंडेशन एक्सकवेशन की, तो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग जो हमारे टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। तो टेंडर डॉक्यूमेंट्स में मेनली जो डॉक्यूमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू द आइटम्स ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग क्या है प्रिपरेशन जो है वो की जाती है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की। तो देखते हैं सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टेंडर डॉक्यूमेंट है इंडेक्स पेज, ठीक है जी। तो वेरी फर्स्ट पेज जो रहेगा वो क्या रहेगा, इंडेक्स पेज, ठीक है जी। तो इंडेक्स पेज में क्या होगा, हमारे जो कंटेंट दिए होते हैं एग्रीमेंट में डिफरेंट विद द पेज रेफरेंस दी होती है हमारे इंडेक्स पेज पे, ठीक है जी। तो इंडेक्स पेज हैविंग द कंटेंट having the contents of the agreement with पेज रेफरेंस, ठीक है। तो पेज रेफरेंस के साथ वो एक एग्रीमेंट की जो कंटेंट है वो गिवन रहते हैं वेरी फर्स्ट पेज ऑफ द टेंडर डॉक्यूमेंट इंडेक्स पेज, ठीक है जी। उसके बाद की बात करता हूँ टेंडर फॉर्म, जो एक टेंडर फॉर्म डिपार्टमेंट, अगर हम बात करें डिपार्टमेंट की या किसी ओनर की, जो प्राइवेट कोई ओनर है तो वो अपना कोई प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करवाना चाहता है, कंप्लीट करवाना चाहता है, तो वो टेंडर फॉर्म क्या है एक इशू किया जाता है, या किसी डिपार्टमेंट द्वारा क्या किया जाता है टेंडर फॉर्म निकाले जाते हैं और उसको फिल किया जाता है बाय द कॉन्ट्रैक्टर, जो भी कॉन्ट्रैक्टर उसको बना सकता है एक इकोनॉमिकल बजट पे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है टेंडर फॉर्म जो रहेगा वो टेंडर फॉर्म भी क्या है अटैच होता है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के साथ, ठीक है। तो किस तरह के जो टेंडर फॉर्म है किस तरह का वर्क है उसमें फुलफिल किए जाती हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ टेंडर नोटिस की, तो थर्ड वन जो डॉक्यूमेंट रहता है टेंडर नोटिस, ठीक है जी। तो टेंडर नोटिस जो है अप्लाई किए जाते हैं एक एज अ डॉक्यूमेंट हम अटैच करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में, ठीक है जी। उसके बाद शेड्यूल ऑफ इशू ऑफ मटेरियल, शेड्यूल ऑफ इश्यूज ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो मटेरियल को इशू करने के लिए जो शेड्यूल है वो भी मेंशन किया जाता है किस वर्क के लिए, क्योंकि अगर हमने बात करते हैं मटेरियल्स की, अगर फाउंडेशन से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें फाउंडेशन का अगर जो टाइम लिमिट है, हमारा जो टाइम पीरियड हमें गिवन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम जो डिफरेंट आइटम्स वर्क है वो हम कंप्लीट करते जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या जो मटेरियल इशू किया जाता है, तो मटेरियल इशू का जो शेड्यूल है वो भी मेंशन रहता है, उसकी जो एक डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अटैच रहते हैं एक एग्रीमेंट के साथ, चाहे हम फाउंडेशन की बात करें, चाहे प्लिंथ तक वर्क कर रहे हैं या सुपर स्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो मटेरियल है उसकी जो इशूइंग है बाय द डिपार्टमेंट्स, जब हम गवर्नमेंट जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू भी इशू किए जाते हैं, अगर हम जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो ये जो एज अ डॉक्यूमेंट्स जो शेड्यूल रेट हमारे शेड्यूल रहेगा मटेरियल की इशू करने का, ये भी एक एज अ डॉक्यूमेंट हम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के साथ अटैच करते हैं, ओके जी। उसके बाद जो कुछ जनरल स्पेसिफिकेशंस, ठीक है जी। तो जी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है जनरल स्पेसिफिकेशन, तो जनरल स्पेसिफिकेशन जो है किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अटैच रहता है। किसी भी एग्रीमेंट की बात करें, किसी भी एस्टिमेट को अगर हम एस्टिमेट का लगाना चाहते हैं, चाहे रफ कॉस्ट की बात एस्टिमेट को एस्टिमेट करना चाहते हैं या डिटेल्ड एस्टिमेट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक स्पेसिफिकेशन जो है किसी भी प्रोजेक्ट की वो इम्पोर्टेंट रहती हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिकेशंस में के जरिए हम बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग मटेरियल, रिगार्डिंग नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, क्लास ऑफ द प्रोजेक्ट एंड मेथड ऑफ द कंस्ट्रक्शन की जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो हम कलेक्ट कर
सकते हैं, जहाँ जो बना रहा है कॉन्ट्रैक्टर वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गेन कर सकता है जब किसी भी प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस हों, क्योंकि हम स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ही जो वर्क है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। बजट के हिसाब से क्या है स्पेसिफिकेशंस रखी जाती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो अटैच रहते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के साथ जो ओनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद बिल ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज, बिल ऑफ क्वांटिटीज और शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है जी। जो क्वांटिटीज हमने मेजरमेंट करी, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हम क्वांटिटीज की कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो जो शेड्यूल है क्वांटिटीज का, किस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क जो हैं वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं, कंप्लीट किए जाते हैं टाइम टू टाइम। जैसे हम स्टार्ट किसी बिल्डिंग को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें जो डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क है, सबसे पहले एक्सकवेशन का वर्क होगा, तो एक्सकवेशन की जो क्वांटिटीज हैं उसके बिल ऑफ क्वांटिटीज हैं वो भी मेंशन रहेंगे। फिर अगर हम फाउंडेशन का काम कर रहे हैं तो किस तरह के टाइप्स ऑफ फाउंडेशन कौन सी है हमारे पास, स्प्रेड है, राफ्ट है, कौन सी फाउंडेशन हम यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हम कैलकुलेट कर देंगे कौन सी क्वांटिटी, कितनी मटेरियल जो है, कितनी कॉस्ट है, कितनी लेबर है, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी जो कॉस्ट है अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम, तो उसके अकॉर्डिंग जो बिल है क्वांटिटीज के वो हम जो अटैच रहेंगे एक कैलकुलेशंस के बाद, ठीक है। ये भी हम क्या क्या बिल ऑफ क्वांटिटीज और शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज भी क्या है एक एज अ डॉक्यूमेंट हम अटैच करते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के साथ। कोई भी वर्क के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, तो बहुत सारे जो वर्क हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो कंपल्सरी रहते हैं, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ इम्पॉर्टेंट एक कंप्लीट सेट ऑफ ड्राइंग एंड डिटेलिंग, a complete set of drawing and detailing, ठीक है जी। तो ड्राइंग और डिटेलिंग का एक कंप्लीट सेट जो है ये हमारा अटैच रहता है एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के साथ। एक एज अ टेंडर डॉक्यूमेंट हम क्या करते हैं इसको अटैच करते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, एग्रीमेंट किया जाता है ओनर और कॉन्ट्रैक्टर द्वारा। एक क्योंकि एक ड्राइंग के अकॉर्डिंग क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जा सकती हैं, जो डिजायर्ड रिक्वायरमेंट रहेंगी एक ओनर की, ठीक है जी। तो उसको फुलफिल करने के लिए हमें एक ड्राइंग सेट का होना और उसकी जो डिटेलिंग है जो उसकी जो अगर बार बेंडिंग शेड्यूल्स की बात करें, अगर बहुत सारी जो स्पेसिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट रहती हैं बिल्डिंग्स के लिए, अगर फर्स्ट क्लास बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, जो सेकंड क्लास बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, थर्ड क्लास बिल्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग जो डिटेलिंग रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही वर्क को एग्जीक्यूट किया जाएगा बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये कंपल्सरी रहते हैं और अटैच रहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के साथ, ओके। और कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशंस हैं, तो कंडीशंस की बात करें तो बहुत सारी जो कंडीशंस रहती हैं, कुछ पॉलिसी है, कुछ लोकल बॉडीज म्युनिसिपल बॉडीज की जो पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग भी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके एक इम्पॉर्टेंट एक कंडीशंस जो हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ रिक्वायरमेंट स्पेशली रिक्वायरमेंट होता है, कुछ स्पेशली कंडीशंस रखी जाती हैं, एक टाइम पीरियड रखा जाता है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट जो स्पेसिफिकेशन अगर कंडीशंस जो हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं। अगर मैं बात करूं कंडीशंस की तो a set of the terms and conditions of the contract in a detail to be completed with by the contractor whose tender may be accepted, ठीक है। these conditions always specified जो हमारी कंडीशंस हैं तो जैसे रेट्स इंक्लूसिव रहते हैं, जैसे मटेरियल का रेट क्या है, लेबर का रेट क्या है, या टी एंड पीज एंड सन्ड्रीज की बात करें, या अदर जो अरेंजमेंट जरूरी हैं फॉर वर्क को कंप्लीट करने के लिए वो भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। ये कंडीशंस में हम क्या करते हैं
देखते हैं, तो ये जो कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट कि एक कॉन्ट्रैक्टर द्वारा फुलफिल की जाती हैं, क्योंकि एक ओनर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो कंडीशंस हैं वो रखी जाएंगी। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर को ये कंडीशन को फुलफिल करना होगा। तो जो जैसे टी&पीज हैं, लेबर कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन है, या ऑल अदर नेसेसरी जो अरेंजमेंट्स रहेंगी वो भी इंक्लूड रहती हैं जब कंडीशंस की बात आती है। तो उसके बाद अगर टाइम लिमिट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, तो टाइम लिमिट भी एक कंडीशंस में आता है। जो टाइम पीरियड जो दिया गया है किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, तो वो टाइम लिमिट जो है वो एक स्पेशल रहता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इम्पॉर्टेंट कंडीशंस की, तो प्रोग्रेस ऑफ वर्क टू बी मेंटेन, जो प्रोग्रेस है, पेनल्टी है, प्रोग्रेस ऑफ द वर्क टू बी मेंटेन, क्योंकि जो वर्क है डिफरेंट आइटम, तो वर्क जो है एक प्रोग्रेस है उनकी जो वर्क की, वो एक कंप्लीट टाइम पे होनी चाहिए, एक टाइम लिमिट पे होनी चाहिए। जैसे एक्सक्वेशन का वर्क हमें शेड्यूल है हमारा एक्सक्वेट करने का, तो एक्सक्वेट करने का एक शेड्यूल टाइम होगा, जैसे फाउंडेशन तक वर्क करने का एक शेड्यूल टाइम होगा, सुपर स्ट्रक्चर तक, फिनिशिंग तक जो काम करने का एक शेड्यूल होगा। तो एक प्रोग्रेस जो है वर्क की, उसको मेंटेन रखना भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये कंडीशंस रहती हैं एक ओनर की। और अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी मनी टू बी डिपॉजिटेड, एक ओनर को कुछ अमाउंट जो है एज अ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट, एज अ रिटेंशन मनी जो है वो डिपॉजिट करनी होती है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो कंडीशंस हैं वो रखी जाती हैं, ये इन्वॉल्व रहती हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में। ठीक है, और पेनल्टी इम्पोज्ड फॉर स्लो प्रोग्रेस, बैड वर्क एंड डिले इन द कंप्लीशन, अगर जो कुछ पेनल्टीज रहती हैं, क्योंकि अगर जो वर्क है, वर्क कंप्लीशन जो डिले हो जाता है, अगर कुछ बैड वर्क किया जाता है, या अगर प्रोग्रेस जो है उसको मेंटेन नहीं रखा जाता वर्क प्रोग्रेस को, तो पेनल्टीज भी क्या रहती हैं कुछ ओनर द्वारा, कुछ फर्म्स द्वारा रखी जाती हैं कॉन्ट्रैक्टर के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है एक कॉन्ट्रैक्टर को फुलफिल करनी पड़ती हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं मोड ऑफ पेमेंट, रनिंग अकाउंट पेमेंट, फाइनल पेमेंट, सिक्योरिटी मनी, रिफंड। ठीक है, तो ये भी कंडीशंस रहती हैं एग्रीमेंट में। तो क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर एग्जीक्यूट कर रहा है वर्क को किसी ओनर के लिए, तो उसके लिए जो मोड ऑफ पेमेंट है, क्या मोड ऑफ पेमेंट रहेगा, प्रोग्रेस जो वे ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, अकाउंट जो रनिंग अकाउंट पेमेंट्स हैं वो क्या कैसे दी जाएंगी, फाइनल पेमेंट कैसे दी जाएगी, किस टाइम दी जाएगी, कितना वर्क जो है वो कंप्लीट होने के बाद दी जाएगी। तो जी डिफरेंट आइटम्स वर्क के साथ, जो सिक्योरिटी मनी है उसको रिफंड किया जाएगा, तो किस टाइम पे किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा। तो ये कंडीशन जो है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है इन्वॉल्व रहती हैं किसी भी टेंडर डॉक्यूमेंट्स में। और रूल्स फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या जो हमारे मिनिमम वेज ऑफ लेबर एंड कंपनसेशन ऑफ द लेबर एज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू लॉ, तो लॉ के अकॉर्डिंग जो मिनिमम वेजेस हैं, एक लेबर अगर वहाँ पे काम कर रही है तो उसके लिए मिनिमम वेज जो है वो कितने होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट लॉ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में मेंशंस रहती हैं, एक कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं एक ओनर द्वारा रखी जाती हैं टू द कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है जी। और इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करूं अथॉरिटी डिसाइडिंग एक्स्ट्रा आइटम्स ऑफ वर्क एंड कॉन्ट्रैक्टर्स क्लेम एटसेट्रा, तो कुछ अथॉरिटीज हैं, अगर हम वो भी कंडीशन जो उन्हें मेंशन रहती हैं, ताकि जो कुछ एक्स्ट्रा वर्क जो है वो करवाना चाहता है, या कुछ जो कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए क्लेम्स हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर क्लेम्स भी बहुत जो इन्वॉल्व रहते हैं कंडीशंस में। ठीक है जी। तो ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिलेटेड टेंडर डॉक्यूमेंट्स, एज हम टेंडर डॉक्यूमेंट्स क्या करते हैं, अटैच करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के साथ। और एक स्पेशल कंडीशंस की बात करते हैं हम, स्पेशल कंडीशंस। स्पेशल कंडीशंस क्या होती हैं, ये भी एक एज अ टेंडर डॉक्यूमेंट हम अटैच करते हैं एग्रीमेंट के साथ। ठीक है, जब ऑनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में होता है। तो कुछ जो अगर मैं बात करता हूँ, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द वर्क रिगार्डिंग टैक्सेस, तो टैक्सेस की जो टैक्सेशन या रॉयल्टीज की बात आती है, रेट्स हैं, लेबर एडमिटीज के रेट हैं, लेबर कैंप या कंपनसेशन जो है लेबर को इन केस ऑफ द एक्सीडेंट,
वो कितनी होनी चाहिए, तो ये कुछ स्पेशल कंडीशंस में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है जी। टैक्सेस की बात आती है, कुछ लोकल बॉडीज की पॉलिसीज इम्पोज रहती हैं। ठीक है, तो वो स्पेशल कंडीशंस में इन्वॉल्व रहती हैं। ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में एक डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच रहता है। जैसे कुछ रेट्स हैं, लेबर इनमिटीज के रेट्स हैं, लेबर कैंप की बात आती है इसमें, जहाँ हम बात करते हैं लेबर की कुछ एक्सीडेंट्स में कंपनसेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट जो है स्पेशल कंडीशंस में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो ये टेंडर डॉक्यूमेंट है। किसी भी वर्क के लिए, किसी डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क के लिए हम टेंडर डॉक्यूमेंट जो है इन्वॉल्व। तो सबसे पहले हमने बात की है इंडेक्स पेज की। तो इंडेक्स पेज में क्या है, नेम ऑफ द वर्क और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ऑफ द विद पेज रेफरेंस, तो किस तरह का जो वर्क है, और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कंटेंट जो है एग्रीमेंट के वो पेज रेफरेंस के थ्रू एक इंडेक्स पेज में गिवन रहते हैं। और अगर मैं बात करूं, ये हमारा टाइटल पेज भी गिवन रहता है। टाइटल पेज के बाद इंडेक्स पेज भी हमारे एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो ठीक है, टेंडर फॉर्म, टेंडर नोटिस और शेड्यूल ऑफ इशू मटेरियल, जनरल स्पेसिफिकेशन, बिल ऑफ क्वांटिटीज और शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट हैं हम एज अ टेंडर डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के साथ, जब बिटवीन द ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रिपरेशन है टेंडर डॉक्यूमेंट की बेस्ड ऑन द मिनिमम शेड्यूल रेट्स हमने डिस्कस किए। डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट जो स्पेसिफिकेशंस हो सकती हैं टेंडर फॉर्म की, उसमें फुलफिलमेंट हो सकती है, किस तरह का काम है। अगर मैं टेंडर पेज के बाद पहले अगर मैं बात करूं टाइटल पेज की, तो टाइटल पेज भी एक इन्वॉल्व रहेगा। टाइटल पेज, तो टाइटल पेज में हम क्या कर सकते हैं, एक जो वर्क है, डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क जो है वो एग्जीक्यूट करने होते हैं, कंप्लीट करवाने के लिए उनका जो टेंडर है वो निकाले जाते हैं। तो देखिए जो टाइटल पेज में क्या है, नेम ऑफ द वर्क क्या है। जैसे हम एक्सकवेशन का काम करवाना चाहते हैं, किसी बॉडीज कोई लोकल बॉडीज जो है, जब कोई डिपार्टमेंट क्या करवाना चाहता है, कोई एक्सकवेट का काम करवाना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग टाइटल पेज में नेम ऑफ द वर्क मेंशन रहेगा। और कुछ पेज रेफरेंस जो है वो जो मेंशन रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नंबर शुड बी गिवन, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नंबर टाइटल पेज में गिवन होगा और नेम ऑफ द वर्क भी क्या होगा, गिवन रहेगा। तो इंडेक्स पेज में हमारे कंटेंट गिवन होंगे, एग्रीमेंट में पेज रेफरेंस गिवन होगी। ठीक है, तो टाइटल पेज में हम अगर हम एक्सक्वेशन का वर्क करना चाहते हैं, अर्थ वर्क को, चाहे हम फाउंडेशन का वर्क करवाना चाहते हैं, फिनिशिंग का काम है, ठीक है, तो किस तरह टाइप का वर्क है उसके अकॉर्डिंग जो है जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है टेंडर डॉक्यूमेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे हमारे जो चैप्टर है डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन कॉमन शेड्यूल रेट्स।